ओम शांति। एक बार हम सब मिल कर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। अंदर एक गहरी श्वास खींचेंगे और उसके बाद श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरे श्वास में शांति की ध्वनि। हम सभी बच्चों का ये बहुत बहुत परम सौभाग्य है कि भगवान ने हम सभी को चुना और अपने इस ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनाया। और इसके लिए बाबा ने हम सब बच्चों को जो शूद्र बन गए थे, शूद्र से ब्राह्मण बनाया। और इस प्रकार से हम सब बच्चे ब्राह्मण चोटी होकर के ईश्वरीय कार्य में बाबा के दिल तख्त नशीन होकर, मस्तक मणि होकर, बाबा की भुजाएं होकर नए सृष्टि की स्थापना के कार्य में हम सब निमित्त हैं, लगे हुए हैं। तो आज बहन जी का आदेश हुआ था कि ब्राह्मण जीवन का जो एक मुख्य आधार है, दिव्यता और रूहानियत, उस पर हम सब आपस में कुछ रूहान करें, विचार विमर्श करें। तो आज का मुरली का वरदान भी ऐसा ही था, इस विषय से लगता हुआ। क्या वरदान था आज का? हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना हम सब बच्चों के मन में रहे। और यही प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना सबके लिए, यही तो रूहानियत है, यही तो दिव्यता है। क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा होकर चलना कोई बड़ी बात नहीं। जो हमारे से बहुत अच्छा प्यार से, आदर सत्कार से चलते हैं, उनके साथ रूहानियत और दिव्यता रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं के साथ जिनका स्वभाव संस्कार हमारे से मेल नहीं खाता, और ऐसी आत्माएं, उनके साथ बहुत प्रेम की दृष्टि, प्यार की, आदर सत्कार की भावना रखते हुए चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्यार, स्नेह, ये तो ऐसी चीज़ है जिस पर ही सारा संसार टिका हुआ है। कहा भी जाता है संसार में दो चीज़ होती हैं, राग
और द्वेष। या तो व्यक्तियों के प्रति बहुत राग होगा, स्नेह होगा, प्यार होगा, या फिर उनके प्रति इसके विपरीत भावनाएं होंगी, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि की। जनसाधारण की बात यह है, बाबा ने तो आके हम बच्चों को बहुत परिवर्तन कर दिया है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि की कोई बात नहीं। बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक एक होके गए हैं, अमीर खुसरो, नाम सुना होगा, बहुत पुराने जो हैं। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसके लिए एक प्यार के ऊपर कहा था कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का। क्या है उस प्रेम के दरिए में? खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये दरिया प्रेम का, उन्होंने तो ईश्वर के प्रति ये भाव प्रकट किया था। ईश्वर के प्रति जिनका अथाह प्रेम है, स्नेह है, उसकी धार जैसे उल्टी है। नॉर्मल केस में तो ऊपर से नीचे बहते हैं, लेकिन इसकी धार उल्टी है कि जो तैरा वो तो डूब गया, लेकिन जो ईश्वर के प्रेम में डूब गया वो पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। बाबा ने भी यही बात कही है कि बाबा के प्रेम में जितना भी हम डूब जाते हैं, डूब के चलते हैं, वो भी एक रूहानियत का, एक दिव्यता का एक भाग है। तो ये हम कैसे करें कि हमारा सबके प्रति बहुत प्रेम की, आदर की, सत्कार की, स्नेह की भावना हो। चाहे दूसरे ने कैसा भी व्यवहार हमारे से किया है, लेकिन हम उसके इस प्यार में चलते रहें। तो बाबा ने इसके लिए भी हम बच्चों को बहुत सहज बात एक बताई है। वो क्या है कि अंत समय में भी जो काम आएगी, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत संसार की बिगड़ती जाएंगी। जो अपने हैं वो पराये का सा भाव, जो पराये हैं और भी विपरीत भाव, और जिनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो निकट, जैसा जैसा हमारे सतयुगी संसार में संस्कार होंगे, निकट परिवार होगा, उस अनुसार से एक ही संस्कार की आत्माएं यहाँ पर भी धीरे धीरे निकट आती जाएंगी। परिस्थितियों के कारण, पुरुषार्थ के कारण वो आपस में और निकट आते जाएंगे, क्योंकि सतयुग के आदि से उनमें ऐसे ही संस्कार निकटता के भरे हुए होंगे। तो इसीलिए एक बात बहुत आवश्यक है, बाबा ने कहा अंत समय हम सब परिस्थितियों का बहुत सफलतापूर्वक सामना कर सकें, उसके लिए एक बात की जो आवश्यकता है वो है साक्षी दृष्टा होकर के चलने की। भिन्न भिन्न बातें देखेंगे, भिन्न भिन्न नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन हम साक्षी दृष्टा होकर के चलें। और उसके लिए कुछ बातें हैं, 4-5 बातें हैं, उस पर हम सदा अटेंशन रखें। तो क्या होगा कि हमारी रूहानी दृष्टि, वृत्ति, हमारे कर्मों में रूहानियत, दिव्यता सदा बनी रहेगी। तो जब साक्षी दृष्टा की बात करते हैं तो दृष्टा, दृष्टा कौन है? आत्मा दृष्टा है। और ये नैन जो हैं, ये है दृष्टि, ये खिड़की है शरीर की। इन दृष्टि के द्वारा आत्मा दृष्टा देख रही है। साथ साथ और तीसरा कौन सा भाव रहे?
मैं ये जो भी देख रही हूँ आत्मा, इन नैनों के द्वारा, इस खिड़की के द्वारा, इस दृष्टि के द्वारा मैं दृष्टा जो देख रही हूँ, ये सब दृश्य हैं संसार के। अलग अलग जितने भी वैरायटी दृश्य होते हैं ड्रामा में, उतना ही अच्छा रौनक आती है। तो ये सृष्टि भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। बाबा ने कहा है ये ड्रामा मुझे बहुत बहुत प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है, बाप को प्रिय है, तो हम बच्चों को भी वो प्रिय है। कभी भी ये ना हो कि अरे ऐसा क्यों, ये तो नहीं होना चाहिए था। दृश्य के ऊपर कभी भी कोई भी बात ना आए कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा था, ये मन में कभी भी प्रश्न नहीं आए, क्योंकि जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, उसने एक्यूरेट दृश्य बनाए हुए हैं। तो दृष्टा, दृष्टि, दृश्य और दृष्टिकोण। चौथी बात है हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा है। जिस दृष्टिकोण से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं हमें वो वैसी ही लगती है। कहते भी हैं दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी व बुरी नहीं होती है, हमारी दृष्टि जैसी होती है वो उसे अच्छा या बुरा बना देती है। तो इसीलिए ये जो हमारा दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, इस पर बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। और एक पांचवी बात है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा ही फिर इतिहास लिखा जाता है। हम सब जो भी पार्ट यहाँ प्ले कर रहे हैं, एक एक आत्मा का इतिहास लिखा जा रहा है। और जो ही भक्ति मार्ग में दृष्टांत के रूप में हमारी भक्त, हमारी प्रजा वो गायन करेगी, पूजन करेगी, उसके बहुत भजन बनेंगे। तो ये दृष्टांत बनाने का समय है, इतिहास पढ़ने का समय नहीं, इतिहास लिखने का समय है। तो इसलिए हम सब बच्चे, एक एक बच्चे इतिहास लिख रहे हैं। तो इसीलिए ये 5 बातें अगर दृष्टा, दृष्टि, दृष्टांत, दृष्टिकोण और दृश्य, ये पांचों का स्पष्ट अगर हमारे अंदर भाव होगा कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ, तो क्या होगा, किसी के भी पार्ट को देख करके हमें कुछ भी ऊपर नीचे हमारी स्थिति नहीं होगी। हर पार्ट में हम सदा राजी रहेंगे। और यही गीता में भी स्थिति कही गई है। हाँ, योगी की स्थिति, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, हर चीज़ में योगी की स्थिति एक रस रहती है। तो बाबा हम बच्चों को अभी ये ऐसी बनाना चाहता है। और ये कब होगा, जब जो बाबा ने बताया है कि हर ड्रामा के पार्ट को देख करके हम सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुशी में रहें। इसी बात को ना, गीता की बात को बड़ा सहज रीति से किसी ने, कवि कहो लिखने वाले ने बड़ा अच्छा कह दिया है। वैसे भी जब भी किसी का आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, तो फूल देते हैं। किसी के प्रति हमारा प्यार दर्शाना होता है, फूल उसका सूचक है। फूल किस बात का सूचक है? खुशी का, आदर सत्कार का। तो कहा है किसी ने कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। बड़ी सहज बात है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है।
ऐसी हमारी स्थिति हो, जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी, हार जीत मान अपमान सब विभिन्न पेपर आएंगे, लेकिन ब्यूटी तो तभी है, जीत में तो दुनिया मुस्कुराती है, लेकिन हार में भी ना हमारे मन में ये बात हो कि ये जो दृश्य आया है ये मुझे प्रभु के गले का हार बनाने के लिए आया है, उसमें हार की डिफीट की फीलिंग ना हो, बिल्कुल मैं प्रभु के गले का हार बनते जा रही हूँ। और जब ये भावना रहेगी तो हार में भी हमें जीत नज़र आएगी और अल्टीमेटली फिर हम जीवन में सदा विजयी होते चले जाएंगे। इसीलिए कैसी भी परिस्थितियां तो आएंगी, ऊपर नीचे होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम कैसे अपनी रूहानियत बना के रखें, कैसे अपनी दिव्यता बना के रखें, उसके लिए भी बाबा ने कुछ टिप्स दिए हैं। जैसे धन होता है, पैसा होता है ना, खजाना होता है, तो लौकिक में जब बढ़ता है उसे देख के लोग खुश होते हैं, बहुत जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे ही बाबा ने हमें कितने अलौकिक खजाने दिए हैं, कितने खजाने हैं सबको मालूम है ना। कौन कौन से मुख्य खजाने हैं, एक दो गिनाओ है? देखो बाबा ने कितने दिए हैं, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वाणी का, कर्मों का खजाना, ज्ञान का खजाना, अनेक अनेक खजाने बाबा ने दिए हैं। तो ये खजाने हमारे सदा बढ़ते रहें तो हमारी खुशी भी बढ़ती रहेगी, उसके साथ साथ हमारी रूहानियत और भी बढ़ती रहेगी। आप स्मृति में लाओ वो दिन जब पहले पहले दिन ज्ञान सुना था और ज्ञान में चलना शुरू किया आपने, बस अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। रूहानियत न चाहते भी बस जीवन के अंदर रूहानियत दिव्यता आती चली गई। खान पान बदला, रहन सहन बदला, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला, सब कुछ इतना सहज रीति से बदलता चला गया। क्यों? क्योंकि ये खजानों की प्राप्ति हमें अलौकिक खजानों की होती चली गई। तो अब कैसे इस खजाने की प्राप्तियों को और बढ़ाते जाएं, वो हमें खास चेकिंग करनी है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है वो खजाने लीक होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब कुछ काफ़ी लीक हो जाता है तो पता चलता है, जब आत्मा में कमजोरियाँ कुछ उभरने लगती हैं तो पता चलता है, अरे पहले तो मेरे अंदर ये नहीं था, अभी कैसे हो गया। बाबा कहते हैं वैद्य भी दवाई देता है ना, तो पुरानी दवाई पुरानी बीमारी उछल खाती है। तो ऐसे ही जो संस्कारों को हमने सोचा होगा ये तो हम जीत चुके, लेकिन वही संस्कार हमें फिर परेशान कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कुछ बताया है कि कैसे अपनी दिनचर्या को हम ऐसा सेट करें कि हमारे खजाने और रूहानियत दिव्यता ये सदा हमारी बढ़ती जाए। एक तो बाबा ने कहा है कि अमृत वेले जब उठते हैं तो अमृत वेले उठते ही क्या करें? बाबा को याद तो करें, गुड मॉर्निंग करें। अपनी दिनचर्या को हम तन और मन की दिनचर्या को बहुत स्पष्ट रीति से बुद्धि में लाएं। पहले दिन रात को भी बना सकते हैं, नहीं तो अगले दिन तो सुबह तन और मन की दिनचर्या बिल्कुल हमारी स्पष्ट हो। कोई भी बड़ा काम होता है तो तन की दिनचर्या तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन मन की दिनचर्या वो पूरी की पूरी नहीं बन पाती है। किस समय कैसे संकल्प करने हैं, किन शक्तियों का आवाहन करना है। बस जैसे अमृत वेले होता है, बाबा ने बताया है अमृत वेले योग करो, और योग करते समय वो समय अपने अंदर भरने का समय है। बाबा से बस भिन्न भिन्न स्वरूपों के द्वारा अपने अंदर शक्तियाँ बढ़ते रहें और फिर दिन भर में आवश्यकता अनुसार
उन शक्तियों को बांटते भी रहें और विशेष करके जो शाम को नुमा शाम का समय होता है उस समय तो हम विशेष इन शक्तियों को, सृष्टि में जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको बांटें। तो तन और मन की दिनचर्या ये एक बहुत आवश्यक है, और जितनी दिनचर्या में हम एक्यूरेट होते जाएंगे, अब सब वक्त याद तो रह नहीं सकती टोटल, तो इसके लिए बाबा ने हम लोगों को बताया है सब बच्चों को कि कुछ ना कुछ बुद्धि के अंदर विचार सागर मंथन के लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि जितना जितना विचार सागर मंथन करते चले जाते हैं उतना क्या होता है, विचार सागर मंथन के साथ जो ज्ञान है वो ज्ञान सुनते तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ज्ञान को अपना बना लेते हैं और कुछ लोग ज्ञान को अपना नहीं बना पाते। तो इसीलिए ज्ञान को अगर अपना बनाना है, जैसे नॉर्मल केस में होता है, भाई बैंक का कैशियर है, कैशियर दिन भर में लाखों करोड़ों रुपए गिनेगा, इधर से उधर करेगा, जमा करेगा, देगा खजांची की तरह, लेकिन जब पहली तारीख को उसे या 30 तारीख को उसको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसे देख करके उसे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना पैसा है, उस पर उसका अधिकार है, जैसे चाहे वो उसे खर्च कर ले। ऐसे ही ज्ञान जब हमारा अपना बन जाता है ना, और उसको हम भिन्न भिन्न पेपर्स में, परिस्थितियों में, परीक्षाओं में यूज़ करते हैं, तो बस वो खुशी का पारा हमारा बढ़ता चला जाता है। एक इस तरीके से करें। और क्या करें? हाँ, जो परिस्थितियाँ अलग आती हैं ना, परिस्थितियाँ तो आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन हमारी स्वस्थिति ऐसी हो कि उन परिस्थितियों पर हम सहज विजय प्राप्त कर लें। यहाँ मुझे ब्रह्मा बाबा की याद खास आती है। बाबा के साथ रहने का मुझे भी काफ़ी मौका मिला, 6-7 वर्षों में पढ़ाई भी करते रहे इंजीनियरिंग की, और पढ़ने के साथ साथ बाबा के पास अक्सर करके एक साल में कई बार आना जाना होता, 4-5 बार आना जाना भी होता था। बाबा के साथ रहने का, घूमने का बहुत मौका मिलता था। तो हमने देखा बाबा कैसे स्वस्थिति को मजबूत बना के परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था। बाबा की आयु, हाँ आप सभी जानते हैं, बाबा ने जब शरीर छोड़ा 69 में, तो लगभग 93 ईयर्स की बाबा की आयु थी, 93 वर्ष की। तो उससे पहले 6-7 साल बाबा के साथ रहने का बीच बीच में बहुत मौका मिला। तो हम देखते थे कई बार ओल्ड एज के कारण बाबा को खांसी आती थी। आपने साकार मुरली भी टेप में सुनी होगी, कभी कभी बीच बीच में खांसी आती थी। तो बाबा तो वैसे हंसी में कहता था, मैं शिव बाबा को कहता हूँ, बाबा हाँ ये जो मेरी सखी है ना, खांसी रूपी सखी, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। ये सखी मुझे बस मेरे साथ ही साथ रहती है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या बोलते थे? ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस की रूरुआन है। तो क्या बोलते थे ब्रह्मा बाबा कि इस बात पर शिव बाबा? हाँ, बाबा कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। अगर मैं तुम्हारे से कोई कंसेशन करूं तो मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, हर एक से कंसेशन करना पड़ेगा। तो समझो जब ब्रह्मा बाबा से कोई कंसेशन नहीं, तो अगर मुझे या आपका कोई हिसाब किताब आए, बीमारी आए, कष्ट आए, तो उसमें कोई कंसेशन हो सकता है? नहीं होगा। जब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, मानो खांसी आई, हाँ तकलीफ हुई, तो हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, आंखें भी कभी कभी गीली जैसी हो जाते थे खांसते खांसते।
तो बाबा की आप हिस्ट्री हॉल में तो गए हैं पांडव भवन में ना, वहाँ ये 3 संदलियाँ पड़ी रहती हैं, आजकल तो 2 हैं, तो पहले 3 होती थी। एक पर बाबा बैठते थे, एक दूसरी एक्सट्रीम पर ममा, और बीच में एक संदली जो होती थी वो बच्चों के लिए खाली रहती थी। पार्टियाँ आती थी तो पार्टी वाले जब आते थे वो अपना अनुभव सुनाया करते थे, क्या पुरुषार्थ में फोर्स भर के जा रहे हैं वो सुनाया करते थे। बस बाबा मम्मा के बीच में बैठ के सब लोगों को ऐसा अनुभव होता था जैसे दुनिया की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल गई है, और सारा पुरुषार्थ भी बड़ा सहज हो जाया करता था। तो बाबा के पास ना, संधि के पास एक ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का भी ट्रांसलाइट का पिक्चर। तो बाबा बस खांसी आई, कहते थे देखो बच्चे, ये अभी ये पुराना शरीर है, 5 तत्वों का, पुराने तत्वों का बना हुआ जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त शरीर, और बस अब तो ये दुनिया बदलेगी, नई दुनिया में देखो बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। कृष्ण का चित्र देख के बाबा को बस एकदम खुशी का पारा, कल जाके बाबा ऐसा बनेगा। तुम बच्चों को भी यही नशा रहना चाहिए कि हम सब भी जाके ऐसे नए राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, नई दुनिया होगी, कोई भी प्रकृति के तत्वों का कोई भी कष्ट नहीं होगा। और अभी तो बच्चे बस ये अंतिम समय है, थोड़ा समय में जो भी हिसाब किताब चुकतू होना है वो हो रहा है। तो खांसी रूपी परिस्थिति बड़ी विकट आती थी, लेकिन बाबा ये विचार ला करके एकदम उस परिस्थिति के ऊपर ऐसा विजय प्राप्त कर लेता था थोड़े समय में ही, एकदम जैसे बस खांसी किधर गई, बाबा की स्वस्थिति एकदम इतनी मजबूत, और फिर बाबा मुरली चलाने लगते थे। तो ऐसे ही हम सबको भी अपने लिए कैसे हम विभिन्न परिस्थितियों में अपनी स्वस्थिति को मजबूत करें, वो हमें अपने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। कैसा भी पेपर आए, मुझे इसमें पास विद ऑनर होना है, और ये लक्ष्य जरा हमारा सदा रहना चाहिए। और बाबा ने ये बताया हुआ हम लोग देखा करते थे, ब्रह्मा बाबा, हमें अभी तक भी याद है, बाबा से जब मिलते थे कोई भी, बस बाबा ऐसे हाथ फैला देते, आओ बच्चे, आओ आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ मीठे बच्चे, और बस इतना चुंबकीय आकर्षण होता था कि न चाहते भी खिंचते हुए जैसे बाबा की बाह में हम आ जाते थे एक, और जैसे ही बाबा की बाह में गए तुरंत ही जैसे विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। थोड़े समय उस स्थिति का आनंद लेते थे, फिर बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे। बाबा में, ब्रह्मा बाबा में इतना चुंबकीय आकर्षण था कि बस बाबा के जो भी दृष्टि लेता था और वो बस ऐसा खिंचा ही चला आता था। क्यों? क्योंकि आप सबने सुना है बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया था अपने को आत्मा समझने का, लिख लिख के मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सब निर्मला आत्मा है, जितने बाबा की लौकिक पत्नी और बच्चा बच्ची सबको लिख लिख के बाबा ने पक्का किया था। तो ऐसे ही हम भी देखें कि अगर हम भी ऐसी रूहानियत की पराकाष्ठा तक जाना चाहते हैं तो हमने क्या ऐसा अभ्यास किया है क्या? भले लिखा ना हो, चलो अभी भी जिस भी व्यक्ति को देखें बस भ्रकुटी में उसकी आत्मा पर ही नज़र जाए। एक तो ये जो बाबा ने लिख लिख के अभ्यास पक्का किया था, और दूसरा आप सबको मालूम है और कौन सा अभ्यास बाबा की तरह हमें पक्का करना है। बाबा ने भी जब रियलाइज़ किया, ज्ञान में आए कि ये जो मन है ना, ये मन भाग जाता है, टिकता नहीं है। बाबा को याद करने बैठता हूँ और बस मन इधर उधर भाग जाता है। तो फिर बाबा ने क्या किया? हाँ मालूम है क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा।
देखो ऐसा पत्र कभी भी किसी ने किसी को नहीं लिखा होगा। और बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा? क्योंकि जब ज्ञान में शुरू में ही, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया। जिधर जिधर तू जाता रहा मैं आत्मा राजा भी तेरे पीछे पीछे आता रहा और तूने मुझे बहुत भटकाया। यद्यपि मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा कार्य करता है, लेकिन फिर भी तू शक्तिशाली हो गया और मुझे तू भटकाता रहा। फिर दूसरे पैरों में बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ और स्थित हो रहा हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मेरा कार्य करता है, मंत्री है। तो इस तरह बाबा ने मन को ऑर्डर किया। भक्ति मार्ग में तो हम कहते चले आए, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। बाबा ने भी ये रियलाइज़ करके छोड़ नहीं दिया, मन को ऑर्डर किया और उसके बाद फिर मन जो है, कभी भी उसने बाबा के साथ जो है ना, वो नहीं किया कि मन शक्तिशाली हो गया और आत्मा राजा कमज़ोर हो गई, नहीं। तो ऐसे ही हम भी देखें कि अगर मेरा मन भागता है इधर उधर, तो जो बाबा ने ट्रिक अपनाई उसको मैं भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि बाबा का कोई भी बात अगर हम सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि बाबा ने उसे जीवन में अप्लाई किया। हम भी अप्लाई करके बाबा की तरह विजय माला का मणका बन जाए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें, फरिश्ता स्वरूप बन जाए, तब तो फ़ायदा है। बाकी काली कहानी सुनने से उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये हमें देखना है। लौकिक में भी हम देखते हैं जो नौकरी वगैरह करते हैं, सर्विस है, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, जब तक सीट पर है, पावर में है, सब उसका हुक्म मानते हैं। और जब सीट पर नहीं है, पावर में नहीं है, डिफीट हो गई, इलेक्शन में हार गया या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो पावर में नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने को ये देखें कि मन को ऑर्डर करने से पहले मैं अपनी स्वस्थिति की सीट में स्थित होकर बैठा हूँ। और जो बाबा ने सोमान दिए हैं, इतने एक से एक ऊंचे अच्छे सोमान, बाबा हम आपके मस्तक मणि हैं, हम आपके दिल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं, मैं आत्मा विजयी रतन हूँ, कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ, मैं महान मास्टर सर्वशक्तिवान, 50 जितने सोमान हैं, उन सोमान में स्थित हो करके तब हम जब अगर ऑर्डर करते हैं मन को, तो मन हमारी बात को तुरंत मान लेता है। फिर मन भटकना चालू नहीं रखता, तुरंत मन का भटकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सीट पर सेट होकर के मन को ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने ये करा। इस तरीके से फिर बाबा सदा जीवन में विजय का अनुभव करते रहे। तो ऐसे ये करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम और क्या करते थे, बाबा ने बताया है कि देखो अभी अंत समय में 2 पेपर सबके सामने विशेष रूप से आएंगे। कौन से 2 पेपर? एक है शरीर का पेपर, बीमारी के रूप में आए, शरीर की कर्मेंद्रियां वो कंट्रोल में ना रहें। और जब बीमारी के रूप में पेपर आएगा, जो ब्रह्मा बाबा के सामने, ममा के सामने, दादियों के सामने, सभी के सामने आना है। अब बाबा ने भी कहा कि भाई अगर पूरा का पूरा कर्म भोग चुकतू नहीं कर पाते हैं योग बल से, तो शरीर के द्वारा, कर्म भोग के द्वारा वो चुकतू करना पड़ता है। तो इसीलिए इसके लिए हम
सदा तैयार रहें। कभी भी ये ना सोचें अरे ऐसा क्यों, ये बीमारी क्यों आई, ये ऐसा कर्म भोग क्यों हुआ। नहीं, बस बाबा ने 1-2 दिन पहले ही मुरली में बोला था ऐसा पेपर आता है तो और खुश होना चाहिए, चलो मेरे कर्म भोग चुकतू होते चले जा रहे हैं और मैं कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ आत्मा। तो इसीलिए दृष्टिकोण हमारा एक ऐसा हो जाए। तो बाबा ने ये एक तो शरीर का पेपर आएगा, उसके लिए हम मानसिक रीति से तैयार रहें। और इसके लिए कौन सा अभ्यास जरूरी है, तैयार रहने का मतलब अभ्यास कौन सा जरूरी है। इसके लिए बाबा का जो अभ्यास हमने खुद अपनी आँखों से देखा वो था 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाना और 1 सेकंड में ही देह में आकर के अपना पार्ट बजाना। बस अक्सर करके देखा करते थे बाबा, बस एकदम देह से न्यारे हो गए, बाबा के सम्मुख भी जाकर खड़े हो गए, बाबा की आंखें भी खुली हुई हैं, एकदम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हुए भी जैसे नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, न्यारी स्थिति एकदम। तो ये अभ्यास हमारा हमें भी करना है सबको कि जब चाहे हम देह में आए, पार्ट बजाया और जब वो पार्ट पूरा हुआ, थोड़ा भी समय मिला, देह से न्यारे हो जाए। अक्सर करके हम लोग देखा करते थे, झोपड़ी में भी बाबा का ये अभ्यास रहता था। कभी अपने कमरे में भी बाबा बैठते थे, वहाँ पर भी जैसे बिल्कुल न्यारे हो जाते थे। एक ये, और दूसरा परिवार का पेपर। बाबा का परिवार बढ़ता चला जा रहा है तो कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत पुराने पुराने भी हैं, कई वर्ष पुराने, उनमें भी धारणाओं की कमी देखने में आएगी। अरे ये इतना पुराना भाई, इतनी पुरानी बहन, ये कमजोरी, अभी तक ये कोई बाहर का खा रहे हैं, अभी तक भी ये सिनेमा देखते हैं अभी, क्योंकि बाबा ने कहा है ये राजाई स्थापन हो रही है। तो इस कारण से हर एक जो है अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जैसा जिसको पद पाना है उस अनुसार उसकी यहाँ पर भी धारणाएं होंगी, कमज़ोर होंगी या शक्तिशाली धारणाएं होंगी। तो इस कारण से उसे देख के हमें कभी भी आश्चर्य में नहीं आना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है मेरा जो है ना, ये सारा जो एक एक बच्चा मेरे द्वारा चुना गया है। भगवान ने चुना है एक एक बच्चे को, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता कि हम कहें कि अरे बाबा आपने ऐसे को चुना, इतने साल हो गए, इसमें ये धारणा की कमी, इसमें ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। नहीं, भगवान का चुना हुआ है, इसलिए भगवान का सिलेक्शन गलत नहीं है। बाकी जैसा जिसको सतयुग में पद पाना है वैसा होगा। इसलिए किसी भी दृश्य को देख के हम आश्चर्यचकित न हो, साखी होकर देखते भी रहें और अपना पार्ट हम बजाते रहें। एक तो ये 2 पेपर सबके सामने होंगे। और बाबा ने क्या बताया इसमें, इनके लिए हर बच्चे को अभी 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। अंत समय में जब चारों तरफ अति हलचल होगी ना, तो जब अति हलचल होगी तो अति हलचल में अति अचल होना, ये है रूहानियत की परीक्षा। क्योंकि चारों तरफ हलचल हो, कहीं संबंधों में हलचल, तत्वों में हलचल, प्रकृति के अंदर सब तरफ हलचल होगी, लेकिन हम अचल रहें, इसका मतलब हमने रूहानियत को और दिव्यता को, बाबा के ज्ञान को पचाया है और उसे धारण किया है। तो इसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा 2 शक्तियाँ। एक तो ऐसे ऐसे पेपर आएंगे तो निर्णय करने की या परखने की शक्ति ये बच्चों की बहुत क्लियर होनी चाहिए, कुशाग्र होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और इसकी कमी का कारण ये अगर उतनी नहीं होती है निर्णय
शक्ति, इसलिए माया के स्वरूप को पहचान नहीं पाते। कभी कभी बड़े रॉयल रूप में माया आई माया और उसे पहचान नहीं सके और हार खा लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? एकाग्रता की, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जितना जितना एकाग्र बुद्धि होते चले जाएंगे हम, इसका अभ्यास होता चला जाएगा, उतना हमारी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और हम सब रूपों को, माया को बड़े सहज रीति से पहचान सकेंगे। तो एक तो इस शक्ति की आवश्यकता है और दूसरी शक्ति कौन सी? सामना करने की शक्ति। पहचान तो लिया, लेकिन पहचानने के बाद उस माया के रूप का हम सामना भी कर सकें सफलतापूर्वक, उसके लिए कौन से गुण की, शक्ति की आवश्यकता है? सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है बाबा का सदा काल का हाथ और साथ। ये बहुत आवश्यक है, कंटिन्यूअस। कभी बाबा का हाथ बहुत हम स्ट्रांग महसूस करते हैं, बाबा साथ है, और कभी हमें बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, बाबा भूल जाता है उस समय। तो इसीलिए बाबा ने कहा है ऐसे समय आवश्यकता क्या है? सदा काल का, लंबे समय का बाबा का हाथ और साथ। इसीलिए कंटिन्यूअस पुरुषार्थ के लिए बाबा कहता है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, हर घंटे में 2 मिनट को बाबा को याद करने की बात है। तो ये आवश्यकता है। तभी कोई भी बीमार भी होता है ना, हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले ड्रिप चढ़ाते हैं, भाई एक एक बूंद करके शक्ति जो है वो ब्लड के अंदर जाती रहे, शरीर के अंदर चली रहे। कंटिन्यूटी वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि ये जो रूहानियत का है ना, इन चीज़ों से भी हम बीच बीच में अपने को चेक कर सकते हैं। अब मैं कुछ 1-2 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य खास मिला है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय मैं मधुबन में आ गया था और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मुझे मौका मिला, बिल्कुल निकट से, क्योंकि पार्टियां भी बहुत नहीं थीं और बाबा की फरिश्ता स्वरूप स्थिति, वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने जैसे हमें 17 जनवरी की सुबह, बहुत दूर हम पढ़ाई इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे, तो वहाँ से बाबा ने जैसे बुला लिया, हम आ गए 17 जनवरी की सुबह और 17 और 18 तारीख को मधुबन में बाबा के सम्मुख ही थे। क्या देखा? हाँ, क्योंकि ये अवस्था हमें भी और आपको सबको पानी है, कर्मातीत अवस्था। तो उन 2 दिनों में हमने देखा, पहले जब भी हम लोग बाबा से मिलते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, सेवा समाचार पूछते थे, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, और फिर बाबा सजेशन देते थे, मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन इन 2 दिनों में हमने क्या देखा कि बाबा के सम्मुख हम जाते थे कि बाबा से हम ये बात पूछेंगे, ऐसा ये पुरुषार्थ है। तो बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने ऐसे थोड़ी सी दृष्टि दी, हमें एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन के भाव पूरा का पूरा बाबा तक पहुंच जाते थे। और यही है मन जीते जगत जीत की स्थिति। हम सबको भी ऐसी स्थिति को पाना है जो बाबा की हमने प्रत्यक्ष देखी, 1 बार 2 बार नहीं, इन 2 दिनों में कम से कम 6 बार हमने ऐसी बाबा का स्थिति कि बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो एक तो ये कब होगी स्थिति, जब हम भी
इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे। इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए और बस हम फिर इस तरीके से माला का मणका बन जाएंगे, विजयी रतन बन जाएंगे। तो एक तो ये आवश्यक है देखना कि मैं अपने मन के संकल्पों के ऊपर इतना विजय पाता जा रहा हूँ। तो बाबा ने बोला, कुछ दिन पहले भी बोला था, गुलजार दादी बता रहे थे, संदेश लाए थे कि बाबा ने कहा बच्चों में अब विकारी संकल्प तो नहीं है, विकारों पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बच्चों के बहुत चलते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अब बच्चों को जैसे विकारों के ऊपर विजय पाई है, विकारी संकल्प नहीं चलते, ऐसे ही बच्चों को अब व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय पाने के लिए विशेष विशेष पुरुषार्थ करना है। एक तो बाबा की ये हम बच्चों के लिए और विशेष डायरेक्शन है। तो हमने देखा उन 2 दिनों में, एक तो मन जीते जगत जीत, और जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे। और क्या देखा हमने? हाँ, बाबा देखो, जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है, जब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके जब बस जा रहे होते हैं, तो हमें आभास हो जाएगा कि अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला। बाबा को भी यह आभास हो गया था। बाबा ने उस दिन बोला ईशु दादी को, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो पत्र लिखवा लो, सब पूरा पेंडिंग काम, एक भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ा। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सब समेटते जाओ। जो नक्की लेक के पास म्यूज़ियम है, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को लेने के लिए भी बाबा ने उस दिन साइन करे कि इस बिल्डिंग को ले करके इसमें सेवा का कार्य चलाया जाए। तो इस तरीके से देखे कि आभास हो जाएगा, बस अब हम आ रहे हैं। और रोज़ रात्रि क्लास हमेशा वहाँ पर मधुबन में 9 बजे होता है। उस दिन बाबा ने 7 बजे ही ना कहा भाई को, जमुना प्रसाद भाई को, बाजबा आज क्लास जल्दी कराएगा और सबको सूचना दे दो। सबको सूचना दे दी गई, सब भोजन वगैरह करके बस 7 साढ़े 7 तक आ गए और उसके बाद बाबा ने क्लास ली। तो देखो, अगर जैसे बाबा को पहले ही आभास हो गया था, बस अब ये मेरा बच्चों से अंतिम मिलन है। हमने देखा, हम सम्मुख बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे, बाबा के सम्मुख 18 तारीख की रात्रि क्लास। तो हमारे मन में बैठे बैठे एक संकल्प आया कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले, हमारे लिए। बहुत यंग एज थी उस समय, हाँ 21-22 साल के थे। तो बस बाबा कुछ बोले और बस तुरंत ही जैसे सुनते हैं कि भक्त के मन में इच्छा हुई और भगवान तक पहुंची और भगवान ने साक्षात्कार कराया और भगवान ने कहा, भक्त ने वरदान मांगा और भगवान ने बस तथास्तु कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति मार्ग में तो ये सब कथाएं होती हैं। तो उस दिन यहाँ पर वहाँ पर हमारे मन में कुछ संकल्प आया और तुरंत ही बाबा ने बस में नाम ले करके कुछ महावाक्य उच्चार दिए, जो अभी तक भी हमारे लिए गाइडिंग फोर्स बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा करके उस दिन बाबा, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, नहीं तो तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास में एक बार भी खांसी नहीं आई, जो इस बात का सूचक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे ना, तो कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, संपूर्ण रीति से एक बार भी। और उसके बाद बाबा ये कह के, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, उस दिन ही बोले दरवाजे के पास जाके, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा बस बाहर गए
और कमरे में गए। पीछे दादी जी भी थे बाबा के साथ साथ, तो दादी जी के हाथ में हाथ और बाबा ने देह त्याग किया। तो ये अपनी आँखों से हमें देखने का ये सौभाग्य मिला है 18 जनवरी का ये दृश्य। और साथ ही साथ उसके बाद का आश्चर्य एक तो और देखने को मिला कि बाबा ने 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा, अर्ली नाइट में। 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही बिल्कुल चमकता रहा, कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, डिसइंटीग्रेशन बॉडी का नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था बाबा को किसी भी प्रकार का। लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बाबा सोए हुए हैं और अब बाबा उठ कर के फिर बच्चों को कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, हमेशा की तरह, जैसे ऐसा प्रतीत होता था। ये इस किस बात का प्रतीक है? ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। हम सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मन के संकल्पों पर विजय प्राप्त करें, विकारों के ऊपर, लेकिन 5 तत्वों के ऊपर विजय बाबा ने प्राप्त की और उसका प्रतीक वैसा ही चमकता हुआ शरीर। और हमने तो स्नान कराया, सब मुख्य जो उस समय बड़े भाई लोग थे सब। बाबा के शरीर में काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। बहुत हद तक जैसे कि ना काफ़ी था, चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं। ये प्रकृति पर विजय का प्रतीक है। तो बाबा हम बच्चों को भी अब ये चाहते हैं कि हम बच्चे भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करें, 5 तत्वों के ऊपर भी विजय प्राप्त करें। और ये कैसे होगा? ये प्रकृति को ना के तत्वों के साथ हम रोज़ उन तत्वों को भी कुछ मिनट योगदान करें, उन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, और बस तत्वों का एक एक गुण हम अपने अंदर धारण करें। मानो जल है, जल का कौन सा विशेष गुण है? हाँ, शीतलता तो है ही है। जल है फ्लेक्सिबिलिटी। कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, बाल्टी में लो, बाल्टी में, लोटे में लो, लोटे में। ऐसे ही हम भी अपने संस्कारों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं कि हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सकें। अगर हमने ये गुण धारण कर लिया हर एक के साथ एडजस्ट होके चलने का, तो कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितने सुनामी आए, फ्लड आए, जितना भी पानी की आपदा आए, लेकिन जल को चूँकि हमने मित्र बना लिया, वो हमारा दुश्मन नहीं होगा। वो अंत समय में हमें राइट टाइम पर राइट टचिंग देगा, हमारे पांव उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। ऐसे ही धरती का विशेष गुण कौन सा है? धरती का गुण है दातापन का। धरती देती है। क्या देती है? एक बीज बो दो, पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे सम्मुख भी कोई भी आत्मा आए, खाली हाथ न जाए। हम इतना दाता बन के, सहयोग है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, बस सब हम दान करते रहें। इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं। तो जितना हम ये दान करते चलेंगे, इसका मतलब धरती का हमने गुण अपने अंदर धारण कर लिया, पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया, तो चाहे जितना भी अर्थक्वेक आएगा, धरती हिलेगी, भूचाल होंगे, लेकिन वो हमारे कष्ट का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि धरती के साथ हमने मित्रता कर ली। और ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मित्रता समय पर मित्र की रक्षा करती है। इसी तरह हर एक वायु का गुण है हल्का रहना, हर चीज़ को ऊपर उठाती है। ऐसे ही हम भी वायु की तरह अगर हल्का रहना सीख जाएंगे, कोई भी पेपर आए, परिस्थिति आए, हम भारी ना हो, मूड ऑफ ना हो, एकदम दुखी ना हो,
तो क्या होगा? अगर जीवन में हल्का रहना सीखेंगे, इसका मतलब वायु का गुण धारण कर लिया, तो जितना भी वायु के तूफान आएंगे, 300-400 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चलेगी, बहुत भयंकर साइक्लोन आएंगे, लेकिन हम उसमें कभी भी मृत्यु को नहीं पा सकते, क्योंकि हल्का रहना सीख लिया, वायु को अपना मित्र बना लिया। ऐसे ही आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? विशालता, महानता। पूरा सबका आकाश एक है। तो जो भी महान आत्माएं होती हैं, उनका हृदय बहुत विशाल होता है, किसी की कमी कमजोरियों को वो धारण नहीं करते, हर एक को क्षमा करते रहते हैं। इसीलिए कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो आज यहाँ बैठे अपने को चेक करो, क्या मैं महावीर हूँ या दूसरा? तो बोलना ही नहीं है। बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, सभी महावीर बच्चे हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए भी अंदर हम धारण न करें, अपनाएं नहीं। तो क्या हुआ? हम महावीर बन गए। तो उससे क्या होगा? आकाश की तरह विशालता धारण कर ली, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदाएं होंगी, क्लाउड बर्स्ट हो चाहे बादल फटने का हो, बम आए, रॉकेट आए, कोई भी विनाशकारी चीज़ आएगी, वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएंगे। हाँ बाबा, अब मेरा पार्ट यहाँ पूरा हुआ, अब मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ। भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान हम सब बच्चों को मिलेगा, और उससे जब जाएंगे, यही तो विजय का प्रतीक है। इसीलिए हमें बाबा की तरह ऐसा विजयी होना है। और अंतिम है अग्नि। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है, तो इसीलिए सूर्य की तरह हम बने। सूर्य में क्या, अग्नि में क्या गुण होता है? अग्नि में जो चीज़ डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारा ऐसा योग अग्नि का रूप हो, जो बाबा कहता है वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग। ऐसा बच्चों का हो कि बस हम योग में बस बैठे रहेंगे, अंत में लोग आएंगे। बाबा कहता है ऐसी परिस्थितियां होंगी, रोती हुई आत्मा आए, आपका मुखड़ा देखे, परिवर्तित होके हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। हमें बोलने की एक अक्षर भी जरूरत ना पड़े, अंत में ऐसी स्थिति हमारी हो जो ब्रह्मा बाबा की हमने देखी अपनी आँखों से। ऐसी स्थिति, जिस आत्मा के मन में जो संकल्प था, उसको वो सिद्धि का वरदान बाबा ने दे दिया। तो अब यही समय है, बाबा चाहता है हम बच्चों से कि हम सब इन तत्वों को, जो ये 5 तत्व हैं, इनके और गुण, ये तो मैंने एक एक छोटा छोटा बताया, हर एक के अंदर 4-4, 5-5 विशेष गुण है तत्व में। हर एक तत्व के गुणों को समझें, धारण करें, और बाबा की तरह हम सब भी प्रकृति जीत हो करके फिर हम सब ऊपर जाएंगे और फिर अपनी राजधानी में पार्ट प्ले करने आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।